एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रीना है। मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पर, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको रिएक्शन वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए आज की रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सपना से मिलने के लिए सास ससुर आए थे, ये कल सपना ने बता दिया। उसका व्लॉग आएगा या नहीं आएगा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन उसने एक इन्फॉर्मेशन दी थी क्योंकि जो उनके रिलेटिव थे उनके चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई थी, शॉर्ट वीडियो थी, जिसको पूरे सोशल मीडिया पर दिखाया गया था, लेकिन उसको बाद में डिलीट कर दिया गया। क्यों? बाद में पूरा ब्लॉग आया था, लेकिन उससे पहले वो एक शॉर्ट वीडियो बनाई गई थी, ये दिखाने के लिए कि हम सपना से मिलने के लिए गए थे। ना सपना को दिखाया गया, ना उसके सास ससुर वहां इतनी देर रुके, क्या किया, जब आए थे जब गए, नहीं। एक सिंपल सेकंड की वीडियो थी जिसमें आरू अपनी दादी की गोदी में थी और वो जिद कर रही थी साथ जाने की। देखकर काफी इमोशनल जो वीडियो थी वो काफी इमोशनल थी। देखकर अच्छा भी नहीं लग रहा था कि देखो कैसे आरू मतलब जिद कर रही है दादी के साथ जाने की, उसका मन है और इतने प्यार से मतलब दादी भी उसको कह रही है कि हम बाद में लेने आएंगे, लेकिन जो रिश्तेदार ये वीडियोस दिखा रहे हैं वो खुद कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि सपना और उनके सास ससुर एक हो जाए। हाँ, सपना के ब्लॉग से ये तो क्लियर हो गया कि वो मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो मिलने से ज्यादा कुछ और सौदा करने के लिए आए थे। उसको सौदा ही कहेंगे। इलीगल प्रॉपर्टीज पर कुछ साइन वगैरह की जरूरत थी, जो शायद सपना से वो चाहते थे। उससे पहले भी जो सपना के सास ससुर आए थे, जो अंशु के पापा है मौसा जी, काफी लोग आए थे सपना के पास साइन करवाने के लिए। जो राजवीर का ड्रीम फार्म हाउस है उसको वो सेल करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वो सपना से कुछ परमिशन लेनी होगी या फिर कुछ साइन चाहिए होंगे, जो सपना ने साफ साफ मना कर दिया। जब वो वापस गए हैं तो उसके बाद सास ससुर आए हैं, वही चीज को लेकर आए हैं, मतलब वही साइन के लिए सपना से फोर्स करने आए हैं, या जो भी मान लो आप, सपना को मिलने या फिर उनसे जो कह दे कि पोतियों की याद आई है या सपना की याद आई है उसे घर वापस लाने के लिए गए हैं, तो ये नहीं है। सपना ने ये चीज क्लियर कर दी कि मुझे लेने के लिए नहीं आए, लेकिन यदि वो चाहते हैं तो ये चीज भी हो सकती है। मतलब यही है ना कि सपना अपनी सास के साथ वापस जाना चाहती है, लेकिन यदि वो पहल करे तब। यदि उसके सास ससुर चाहेंगे तो सपना वहां जाएगी, पर उसके लिए इन रिश्तेदारों की क्या जरूरत थी? सपना अपनी सास ससुर के साथ अकेले में बैठ के बातें करना चाहती थी, शायद उन्हें समझाना चाहती थी, या फिर आज उनको फार्म हाउस बेचने की क्या जरूरत है? वो अकेले आते ना तो शायद सपना उनको कुछ कन्विंस कर पाती, उनके साथ चली भी जाती, लेकिन उसने कहा कि हमेशा सपोले अपने साथ रखते हैं। जो सपना की सास है वो अपने मायके वालों को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। और सपना ने एक चीज और भी कही कि मैंने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है ना वो आपके लिए छोड़ी है, कोई थर्ड पर्सन के लिए नहीं छोड़ी। और ये बात सच भी है। जहां सपना एक और प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रही है, उसके पास खुद का घर नहीं है, वो अपनी बेटियों के लिए इधर उधर भटक रही है, घर हो जाए उसका खुद का, वो इतनी मेहनत कर रही है, और उसके बावजूद उसके सास ससुर को आज इतने दिनों में क्या जरूरत पड़ी कि वो फार्म हाउस वो बेचना चाहते हैं? उनको तो पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। जो ये रिश्तेदार है, जो सपना ने बताया कि कहते हैं कि हम बड़े किसान हैं, हमारी तो बहुत अच्छी पैदावार होती है, हम तो बड़े बड़े मतलब गाड़ी रखते हैं, बहुत पैसे हमारे पास है, तो उनको मेरे नेम और फेम की क्या जरूरत पड़ती है? क्यों उनको इनकी प्रॉपर्टी की जरूरत है? अब यहाँ पर समझ आ रहा है कि जो अंशु के पेरेंट्स हैं उनकी काफी अच्छी तारीफ की सपना ने। और कल के व्लॉग में एक चीज थी, सपना खुश थी बताते हुए, वो रोते हुए हमेशा जो व्लॉग बनाती है उससे वो बाहर निकल चुकी है। अब उसको फर्क नहीं पड़ता कौन लोग उसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि उसने असली रंग सबके देख लिए हैं। हाँ, उसको ये था कि हाँ उनके जो सास ससुर है वो दिवाली बनाने के लिए उनके पास आएंगे, जहाँ इतनी दूर चल के वो अंशु के पास गए हैं तो अपनी पोतियों के पास आएंगे दिवाली वाले दिन। लेकिन वो 31 को वहां गए हैं, 5 तारीख तक वहां रुके हैं, उसके बीच में गोवर्धन पूजा होती है, उसके दिवाली, छोटी दिवाली, भाई दूज, सब वो वहां अंशु के पास सेलिब्रेट करके आई है। लेकिन जाते टाइम सिर्फ 2 घंटे के लिए आरू और आरोही के पास रुके हैं। क्यों वो पूरा दिन नहीं आ सकते थे? क्यों वो मथुरा में वहां सेलिब्रेट कर सकते थे? 3 से 4 दिन वो सपना के पास रहकर दिवाली सेलिब्रेट कर सकते थे। अपनी पोतियों की इतनी वो याद आ रही थी, तो यदि अंशु के पास वो इतने दिन रुक सकते हैं तो वहां अचानक से ऐसा क्या काम हुआ? एक रात वो आरू आरोही के पास भी तो रुक सकते हैं। दूसरा, हाँ एक चीज और, अंशु ने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया कि जो उनके और रिलेटिव्स थे, जो उसके मामा के लड़कियां जो कुछ भी थे, उन्होंने दिवाली साथ में सेलिब्रेट की है, ये उनके ब्लॉग में हमें देखने को मिला है।
जबकि अंशु ने इतना कुछ नहीं दिखाया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो छुपाई जा रही है। अब अंशु भी पहले जैसी नहीं रही है। चलो ठीक है, अंशु को मतलब हम गलत नहीं कहेंगे। सपना ने भी कहा है कि उस लड़की को आप हेट मत दो, उसकी पढ़ाई है वो खराब हो जाएगी। वो जिस माहौल में रह रही है ना, उसकी वजह से उसकी थिंकिंग भी चेंज हो रही है। ये हमें भी पता है, क्योंकि वहां पर दिन रात सपना की ही बातें होती हैं। सपना से रिलेटेड ये कर दिया, सपना ने वो कर दिया, तो उसका इफेक्ट उस बच्ची पे पड़ता है। वो इतने साल सपना के पास रही है, अब उनके सास ससुर के पास रही है, वहां ऐसी बातें नहीं होती थी। तो यहाँ जो माहौल होगा ना, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। हाँ, अब एक बात और है कि कल से एक मतलब जो वो मतलब फैलाई जा रही थी चीजें कि लखन को अनफॉलो कर दिया सपना ने, तो वो अनफॉलो नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा सिस्टम। वो सिंपल कुछ चीजें सीख रही थी ब्लॉकिंग से रिलेटेड भी, कैसे किसको ब्लॉक करते हैं, तो क्या सिस्टम होता है, उसका उन्होंने प्रूफ दे दिया है। तो सपना और लखन के रिश्ते पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो पहले जैसे ही हैं। और कल को भगवान ने चाहा यदि ऐसा कुछ हुआ तो ना मतलब वो सोशल मीडिया पर ये सब चीजें नहीं लेकर आएंगे। इतनी मैच्योरिटी दोनों में है। अब कुछ लोगों ने कल मुझे कमेंट किया था जब मैंने लखन पर ये वीडियो बनाई थी कि लखन यदि सपना के साथ रिश्ते तोड़ेंगे ना तो भी बिना बताए सोशल मीडिया पर तमाशा नहीं करेंगे। इस चीज पर कमेंट आया था कि हाँ, अपनी जो फैमिली में जो कंट्रोवर्सी थी उस टाइम पे कितना अच्छा संभाला था, बहुत अच्छा संभाला था। लखन ने जब बातें ऊपर से होगी थी तब उसने जवाब दिया था, लास्ट में संभाला भी लखन ने था। जब उसने कहा कि सब कुछ ओवर हो गया है, अब मैं मेरे परिवार के पास वापस जा रहा हूँ, तो आपने तो देखा होगा ना फिर उस चीज को कि लास्ट में जो कंट्रोवर्सी खत्म की थी वो लखन ने ही खत्म की थी। ने अपने रिश्तेदारों के लिए भी यही कहा कि जो वो चाहते थे ना वो हो चुका है, वो हो भी रहा है। वो बिना नाम लिए, बिना कुछ करे, बिना मेहनत करे उनको वो सब चीजें मिल गई है। यहाँ बात हो रही है चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, अब कह दें कि हाँ उनको कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो ले रहे हैं ना वो प्रॉपर्टी। कल को कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, तुम्हारी बेटियों का है। बेटियों का तब रहेगा ना जब वो उस चीज को छोड़ेंगे। वो छोड़ ही नहीं रहे उस चीज को, सारी सेल कर देंगे तो बेटियों का क्या रहेगा। बेटियों के लिए कुछ छोड़ो तो सही तुम। उसने अपने सास ससुर के लिए छोड़ा है, तुम मतलब उसको सेल करवा रही हो। किस चीज की जरूरत है उनको। दो तो मेंबर है, अंकल जी जॉब करते हैं, अच्छी खासी उनकी इनकम आती है, तो उनको सेल करने की क्या जरूरत है। ये सेल भी तो किसके लिए कर रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं। और वो रिश्तेदार फिर पैसे लेकर चले जाएंगे तो पोतियों के लिए क्या बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरा बात करते हैं द रोड चैनल की। जी हाँ, द रोड जो सपना ने छोड़ दिया था उसके बाद कहीं अता पता नहीं है उसका। ना अंशु की वीडियो आई, ना उस पर अब सपना की कोई वीडियो आई है उस दिन के बाद। तो वो द रोड चैनल है, फिलहाल कहाँ है। सपना ने कहा कि आप पूछो कहाँ है वो, किन के पास है, अंशु के पास है। वो अंशु ने मना किया था उस टाइम पे, तो वो अंशु मान लो या अंशु के पेरेंट्स मान लो या उनके ही रिश्तेदार मानो, इन सब की एक ही बात है। तो उनके पास है द रोड चैनल। यदि ऐसा ना होता तो क्यों उसकी आईडी पासवर्ड सब चेंज हो चुका है। सपना ने उसको लॉगिन करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो रहा। यदि उनके पास ना होता तो वो उसको छेड़छाड़ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। उन्होंने पासवर्ड चेंज किया, इसका मतलब उनको वो द रोड चैनल मिल चुका है और कल को वो उस पर भी वीडियो स्टार्ट कर देंगे। आज वो ना कर रहे हो क्योंकि उनको पता है कि ऐसी कोई बात होते ही उनको गालियां पड़नी शुरू हो जाती है और उनको हेट मिलनी शुरू हो जाएगी, इसीलिए वो थोड़े दिन रुक रहे हैं। उसके बाद वो मथुरा वाले घर में सभी इकट्ठे ही हमें दिखने वाले हैं। जो ये रिलेटिव है ना जो घर तोड़ने वाले हैं, ये सारे वहीं के वहीं मिलेंगे जहां अभी सभी ने दिवाली सेलिब्रेट की है। तो रही बात सिर्फ एक सपना को निकालने की, तो सपना उनकी बेटियों से हक छीन के आपको क्या मिला। आपके तो अच्छे खेत है, घर है, बाहर है, आपका परिवार है, आपको क्या मिलता है। यदि सपना बोलती है, सपना आज भी अपने सास ससुर से उम्मीद कर रही है कि वो अपनी पोतियों को लेने के लिए आएंगे, वो उनके साथ जाने को तैयार है, लेकिन ये तभी होगा जब वो उनसे बाहर निकलेगी। यदि वो अपने मायके वालों को साथ लेकर सपना से मिलने ना आती तो शायद वो उस दिन चली जाती, उनके कन्विंस करने से वो मान भी जाती। और उनके कहे पर आज भी आपका घर तोड़ रहे हो, उनका दिमाग नहीं चल रहा है अभी बिल्कुल भी, क्योंकि वो सब कुछ खो चुके हैं अपना। और जो ये प्रॉपर्टी बची है जो अपनी पोतियों के लिए छोड़नी चाहिए वो भी वो उनको सौंप रही है। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है, इससे क्या पैसे की कमी आई, उन रिश्तेदारों को किन पैसों की कमी है, क्या उनके खेत घर बार कुछ है नहीं क्या जो इन बेटियों का हक छीन रहे हैं। जहाँ सपना सिर्फ एक चैनल लेकर बैठी है अपना, सारे चैनल तुम्हें सौंप दिए जिसमें लाखों में कमाई आ रही है। अंशु जहाँ मतलब उसके मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, उसकी 1 मिलियन के आसपास उसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इससे भी मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम उसकी प्रॉपर्टी भी छीन रहे हो, उसका सब कुछ छीनने के बावजूद अब भी तुम साइन करवाने के लिए किस मुंह से वहां पहुंचे।
मतलब अंशु के पापा जो मौसा जी साइन करवाने के लिए आए थे, तुमने उसका सब कुछ छीन लिया। वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है, उसके बावजूद तुम किस मुंह से वहां चल कर गए, बेटा कहकर तुमने वहां उसको कहा कि तुम सील करने के लिए साइन कर दो। तो वो क्या कर पाएगी ये सब चीजें? आप खुद सोचो, ये सब चीजें बहुत मतलब मुश्किल होती है। और जो घर तोड़ रहा है वही मतलब उनके पास जा रहा है, वही उनसे साइन करवाने के लिए जा रहा है। ये सब मिली भगत थी और बिल्कुल भी मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा कि जहाँ एक उम्मीद थी कि दिवाली तक सपना अपने घर चली जाएगी, लेकिन कहाँ ये उम्मीद भी टूट गई। सपना के सास ससुर से हमारी यही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो हम तक पहुँचती है तो प्लीज़ आप लोगों की बातों में आकर अपना घर मत तोड़ें। आपकी पोतियाँ आपका वेट कर रही है, वो मतलब उम्मीद से बैठी हैं कि आज दादा दादी आएंगी, हम दादा दादी के पास जाएंगे। जिस दिन सपना ग्वालियर छोड़ रही थी उस दिन कहा था अम्मा को दे देते हैं वो वाली गाड़ी, हम पुरानी गाड़ी ले लेंगे। तो वो भी लड़की है, वो छोटी बच्ची है, उसकी फीलिंग्स हमें पता नहीं चल पा रही क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। पर यदि आप उसको ध्यान से समझोगे, उसकी बातों को, उसकी वीडियोस को देखोगे तो वो आपको हर रोज याद करती है। और सपना भी आपके साथ जाना चाहती है, वहीं रहना चाहती है, उसको भी बहुत मुश्किलें हो रही है। तो प्लीज आप अपने किसी रिश्तेदारों की बातों में मत आइए, ये कल को आपकी कोई सेवा पानी नहीं करेंगे। जब तक आज आपके पास पैसे हैं जो आपसे आप बिकवा रहे हैं आपकी जमीन, जब ये पूरे पैसे आपसे ले लेंगे, आपकी जमीन जायदाद बिक जाएगी, उसके बाद आपको भी ये धक्के मारकर निकाल देंगे। और फिर आपको एहसास होगा कि सपना और अपनी पोतियों के अलावा आपका कोई भी नहीं है। हाँ, एक चीज और, लोगों ने कहा था कि अंशु तो आपका नाम तक नहीं लेती ब्लॉग में, क्योंकि अंशु को हमने देखा है कि अब भाभी का जिक्र तक नहीं करती। ये बात मतलब सपना ने कही है कि अच्छी बात है, वो मेरा नाम नहीं लेती और उसको कंट्रोवर्सी में घसीटना भी मत, क्योंकि वो भी छोटी बच्ची है। और एक चीज सपना ने जरूर कही कि अंशु तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मतलब शिवी ने मेरे बारे में इतना कुछ कहा, या फिर अब जिस भाई को वो सपोर्ट कर रही है उसी भाई ने उसको गालियां दी थी, शिवी को जिससे दोस्ती बना रखी है। तो जहाँ सपना को इतनी ज्यादा कुछ कहा, कल तक तुम सपना के इतने पास थी, इतने क्लोज थी, आज सपना के दुश्मन तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? ये चीज तुम्हें भी समझनी चाहिए। चलो सोशल वैसे तुम दोस्ती रखो, कम से कम सोशल मीडिया पर दिखाकर सपना का दिल तो मत दुखाओ। फिर भी सपना ने कहा चलो तुम्हारी तो शिवी के साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी तो तुम ये सब चीजें कर सकती हो। लेकिन देखो दिल दुखता है, अंशु के किए से दिल दुखता है। उनके पेरेंट्स या फिर जो सपना के सास के जो रिलेटिव्स हैं वो हमेशा से ऐसे करते आए हैं, उनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता सपना पर क्योंकि सपना ने उनके रंग देखे हैं। लेकिन अंशु जो करती है उसका फर्क पड़ता है सपना पर, क्योंकि उसको अपना परिवार माना था, अपनी बेटी माना था। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करना।